Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is Anuj Kumar Sharma and today we are going to discuss latter Mughal king. ओके एंड बच्चों ये जो लेटर मुगल जो किंग रूलर्स है इसकी एक मैं सीरीज बना रहा हूँ। इसमें जितने भी लेटर मुगल रूलर्स थे उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका वर्किंग क्या था, उनका क्या क्या अचीवमेंट है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और बच्चों ध्यान रखिएगा, चाहे हम यूपीएससी की बात करें चाहे आरपीएससी की बात करें, इस टॉपिक से लगातार आपको प्री में क्वेश्चन मिलते रहते हैं। कंटिन्यूस आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी एग्जाम ले लीजिए आपको कोई ना कभी कोई ना क्वेश्चन आपको इससे पक्का मिल जाएगा, लेटर मुगल किंग या रूलर से। क्लियर? चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस सेशन बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्रिंस कॉलेज इंडिया का एक ऐसा कॉलेज है जहां आपको कॉलेज के साथ साथ आपको आईएएस आरएएस और अदर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। यानी कि आप 3 साल कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आप कंपटीशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी, जिससे आपको लगातार अपडेट नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। ये था इंफॉर्मेशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेटर मुगल किंग। ओके बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेटर मुगल किंग ये कौन है, यानी कि आपके सामने 2 वर्ड आ रहे होंगे, एक मुगल, एक आ रहा होगा लेटर मुगल। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मुगल लेटर मुगल दे ऑल आर डिफरेंट कि सेम है, क्या है, एक ही डायनेस्टी है कि अलग अलग है? नो, डायनेस्टी सेम है, लेकिन इश्यू क्या है कि बाबर, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब दे आर नोन एज मुगल रूलर। ओके, यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी रूलर हैं वो सब मुगल रूलर कहलाते हैं। लेकिन आफ्टर 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, डेथ के बाद जितने भी रूलर हैं उन सबको लेटर मुगल रूलर कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं लेटर मुगल रूलर जितने भी हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। यानी कि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। तो औरंगजेब के बाद जितने भी आफ्टरवर्ड जितने भी रूलर हैं वो सब कौन कहलाते हैं? वो दे आर नोन एज लेटर मुगल किंग या लेटर मुगल रूलर। चलिए एक काम करते हैं, जितने भी रूलर्स हैं मुगल के हम कंटिन्यूस सबके बारे में बात करते हैं बाय नेम, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड बन गया यूपीएससी का। यूपीएससी क्या करता है, आपको रूलर्स के नाम दे देगा, फिर उनको उनकी क्रोनोलॉजी पूछेगा कि आप इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर से लगाइए। तो सबसे पहला रूलर का फाउंडेशन किसने किया था? बाबर, 1526 से 1530 तक। यानी कि जो मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडर किसको माना जाता है? बाबर को मुगल डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। बाबर के देन हुमायूं 1530 टू 1556। आफ्टर दैट अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद आफ्टर दैट औरंगजेब 1659 टू 1707। यानी कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, दे ऑल आर नोन एज मुगल रूलर। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद यानी कि 1707 के बाद जितने भी रूलर्स हैं मुगल उन सबको क्या कहा जाता है? लेटर मुगल रूलर। तो औरंगजेब के बाद सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, देन फर्रुखसियर के बाद लगातार 2 रूलर थे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। वन इज रफी उद्दरजात, देन रफी उद्दौला। और रफी उद्दरजात रफी उद्दौला इन दोनों को जो हिस्ट्री में किंग मेकर कहे जाते हैं, सैयद ब्रदर। कौन? सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स ने इन दोनों को किंग बनाया, तो रूलर बनाया था रफी उद्दरजात एंड रफी उद्दौला। क्लियर? देन मोहम्मद शाह रंगीला, आफ्टर दैट अहमद शाह,
अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकंड, देन आफ्टर दैट शाह आलम द्वितीय, आफ्टर दैट अकबर सेकंड, आफ्टर दैट लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ओके, इट मीन्स आफ्टर औरंगजेब जितने भी रूलर हैं दे ऑल आर नोन एज लेटर मुगल रूलर। ये आपको अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी कि आखिर लेटर मुगल क्यों कहा जाता है। लेटर मुगल इसलिए कहा जाता है कि जितने भी मुगल रूलर थे औरंगजेब तक, उन सबने फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर किया है, एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर किया है। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी रूलर थे कोई भी इतना सक्सेस नहीं था और किसी का इतना खास कोई अचीवमेंट नहीं है, यानी कि वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं कर पाए, एम्पायर को स्टेबल भी नहीं रख पाए और धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कई छोटे छोटे स्टेट का भी राइज हुए थे, लाइक बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा एंड राजपूत आल्सो। लेकिन फाइनली ब्रिटिश कंपनी ने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। ठीक है, ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे लेटर मुगल की, तो अभी हम लोग इनको डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बहादुर शाह फर्स्ट। क्लियर? यानी कि हम लोग बात करेंगे ओनली लेटर मुगल्स की। लेकिन ये क्रोनोलॉजी ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल रूलर। क्लियर? तो चलिए, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग आज किसी रूलर की बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको लेटर मुगल किंग का जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो उस समय पोजीशन थी औरंगजेब की डेथ के समय, या जो वार हुआ था औरंगजेब के पुत्रों के बीच में, सन्स के बीच में, उसकी बात मैं करूंगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 3 मार्च 1707, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ हुई थी। कहां पर? अहमदनगर। ये एक बार यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस प्लेस के बारे में पूछा गया था जहां औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो औरंगजेब की डेथ कहाँ हुई थी? अहमदनगर। व्हेन? 3 मार्च 1707 को। जिस दिन औरंगजेब की डेथ हुई थी उस दिन उसके जो तीनों सन्स थे, यानी कि तीनों जो पुत्र थे, जो बेटे थे, वो तीनों कौन कौन थे? मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। और उस समय तीनों ये अलग अलग वर्क कर रहे थे, अलग अलग उसके सूबेदार थे। लाइक मुअज्जम थे उस समय कहां पर? जमरूद में। जमरूद कहां? अफगानिस्तान। आजम इन अहमदनगर, कामबख्श इन बीजापुर। इट मीन्स, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो उसके जो तीनों सन्स थे उनकी पोजीशन कहां थी? तो मुअज्जम कहां है? जमरूद यानी कि अफगानिस्तान में, आजम अहमदनगर, कामबख्श बीजापुर में। यानी कि एट द टाइम ऑफ डेथ औरंगजेब के साथ उसका कौन सा पुत्र था? आजम। ओके, ये तो पोजीशन हो गया औरंगजेब की डेथ का। देखिए, औरंगजेब ने भी अपना वार ऑफ सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध उसने भी लड़ा था दारा सिखों के साथ, और ये लगातार मुगल ट्रेडिशन बन गया था कि जिस किसी को नेक्स्ट सक्सेसर बनना है, रूलर बनना है, तो उसको वार जरूर करना पड़ता था। तो औरंगजेब ने ऐसे किसी वार को ना होने के लिए उसने अपनी एक विल बनाई। औरंगजेब ने अपनी एक विल बनाई और विल में उसने क्या किया? अपने उसने पूरा जो मुगल एम्पायर था, पूरा कंप्लीट मुगल एम्पायर को तीन पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि तीनों अपन उसकी जो सन्स थे उन तीनों सन में उसको डिवाइड किया। किस किस में? मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। यानी कि उसने सोचा कि मेरी डेथ के बाद या मेरे बाद कहीं फिर से वार ऑफ सक्सेसर ना हो। दैट्स व्हाई उसने कहा कि विल प्रिपेयर की और विल में बता दिया
कि किसको कहाँ का पार्ट मिलेगा, कहाँ वो रूल करेगा। लाइक मौर्यम को उसने 12 प्रोविंस दिए, यानी कि 12 प्रांत दिए और उसकी कैपिटल दिल्ली बना दी। मौर्यम को उसने अपने एम्पायर के टोटल 12 प्रांत दे दिए, 12 प्रोविंस दे दी और उसको कैपिटल क्या दिया, दिल्ली। मोहम्मद आजम को दक्कन का प्रोविंस, आगरा, मालवा एंड गुजरात, ये 4 दे दिए थे। कौन? मोहम्मद आजम को क्या दिया? मोहम्मद आजम को दक्कन, आगरा, मालवा एंड गुजरात। काम्बक्स को बीजापुर एंड हैदराबाद। काम्बक्स को क्या दिया? काम्बक्स को बीजापुर, हैदराबाद। लेकिन जो ट्रेडिशन बहुत पहले से चला रहा था कि जैसे ही मुगल रूलर की डेथ होती है उसका 100% वार होना डेफिनेट, निश्चित है, वार होने होना है। और वही हुआ। किसी ने भी औरंगजेब की इस विल को एक्सेप्ट नहीं किया और सभी लोग अपने आप को नेक्स्ट मुगल रूलर शो करने के लिए वार में स्टार्ट कर दिए। तो वार ऑफ जो सक्सेसफुल है किस किस के बीच में हुआ था? मौर्यम, आजम एंड काम्बक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मौर्यम ने डिफीट किया किसको? आजम को। किसमें? इन 1707 के जाजयू के वार में। कौन सा वार था? जाजऊ। ये नियर बाई आगरा है, एक प्लेस है, वार ऑफ जाजऊ। 1707 में मौर्यम ने आजम को डिफीट किया। आफ्टर दैट मौर्यम ने काम्बक्स को भी डिफीट किया। कहां पर? हैदराबाद में, 1708। यानी कि फाइनली मौर्यम नेक्स्ट लेटर मुगल, यानी कि फर्स्ट लेटर मुगल रूलर बनता है मौर्यम। ओके, तो मौर्यम ने क्या किया? मौर्यम ने अपने दोनों जो ब्रदर थे, फर्स्ट ब्रदर आजम को 1707 में वार ऑफ जाजऊ में डिफीट किया। आफ्टर दैट मौर्यम ने काम्बक्स को भी डिफीट किया हैदराबाद में 1708 एंड फाइनली मौर्यम बिकम नेक्स्ट मुगल रूलर आफ्टर औरंगजेब। और उसने एक नए नाम के साथ, बहादुर शाह फर्स्ट के साथ उसने रूल करना स्टार्ट किया। तो ये था बच्चों बैकग्राउंड था लेटर मुगल की स्टार्टिंग का। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद उसके तीनों पुत्रों में जो वार हुआ था, वार के बाद फाइनली मौर्यम बिकम नेक्स्ट मुगल रूलर विद द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये था बच्चों लेटर मुगल का आपका बैकग्राउंड, सेशन की स्टार्टिंग, और हम लोगों ने बात किया जितने भी मुगल रूलर थे उन सबको डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 1 बाय 1 जितने भी लेटर मुगल रूलर हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।